हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ये आर्किटेक्ट सेकेंड ईयर वालों का है। सब्जेक्ट नेम है स्ट्रक्चर, टॉपिक नेम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बात करते हैं हम स्लोप की। स्लोप क्या होता है? जब धरण के मध्य में कोई बार W लगता है तो धरण के मध्य भाग पर विक्षेप अधिकतम होता है। धरण भार लगने के कारण जितना विक्षेपित होता है उसे प्रत्यास्था वक्र कहते हैं। धरण का अक्ष और प्रत्यास्था वक्र पर खींचा गया स्पर्श के बीच बना कोण ढलान कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सा देखिए, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये हमारा क्या एक बीम है जिसपे दो हमारा नीचे से सपोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे डब्ल्यू लोड लगा। डब्ल्यू लोड के कारण क्या हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, कुछ न कुछ डिफ्लेक्शन होगा। इस डिफ्लेक्शन पे ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे हमारा कुछ न कुछ ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, बी पॉइंट से इस डिफ्लेक्शन पर एक हम टेंजेंट यानी कि स्पर्श खींचते हैं, जो कि इनके बीच की जो एंगल होता है वो हमारा क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, यानी कि ढलान बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन क्या होता है? धरण पर भार लगने के कारण वह अपने अक्ष से विचलित हो जाता है। धरण के एक्चुअल एक्सिस तथा विचलित दूरी के मध्य को डिफ्लेक्शन कहते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा बीम है। लोड पड़ने के कारण क्या होगा? ये कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो जितना डिफ्लेक्ट एक्चुअल में हमारा ये है और जो डिफ्लेक्शन हुआ वो हमारा ये, इनके बीच की जो दूरी हमारी स्मॉल वाई, ये हमारी क्या कहलाती है? ये हमारी कहलाती है डिफ्लेक्शन कहलाती है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिफ्लेक्शन को वाई से डिनोट करते हैं। ये था आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो पहला डेरिवेशन होगा, कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर संकेंद्रित भार यानी कि पॉइंट लोड। कोई हमारा कैंटिलीवर बीम है जिसके एंड सिरे पे हमारा जो लोड लग रहा है वो कौन सा है? पॉइंट लोड है, डब्ल्यू। इसके अकॉर्डिंग हम स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात करेंगे। आपको एक बार बताते हैं, यहाँ पे साइन कन्वेंशन का क्या है सिस्टम। अगर साइन नीचे की तरफ है तो वो हमारा पॉजिटिव होगा, अगर साइन ऊपर की तरफ है वो हमारा साइन क्या होगा? निगेटिव लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? कैंटिलीवर बीम है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इस पे क्या है? बी पे हमारा पॉइंट लोड डब्ल्यू लग रहा है। तो यहाँ से जो हमारा क्या होगा? डिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना होगा? बी डैश पे होगा। एक्चुअल में हमारा बी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई बी होगी। और हमको ज्ञात पी पॉइंट पे करना है। जो हमारा स्लोप होगा या डिफ्लेक्शन होगा, मोमेंट जो हम लेंगे वो कहाँ पे लेंगे? मोमेंट हम पी पॉइंट पे लेंगे और स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात करेंगे। तो ए पॉइंट से यक्स तक की जो दूरी होगी, ए पॉइंट से जो पी तक की दूरी होगी वो हमारी यक्स होगी, और टोटल जो लंबाई बीम की होगी वो क्या होगी? स्मॉल एल होगी। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी? ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? यल माइनस यक्स होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस यक्स है और ये डिस्टेंस यल है। तो ये वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी? यल माइनस यक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब पी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो क्या होगा? मोमेंट एट यक्स पे क्या होगा? डब्ल्यू इंटू एल माइनस यक्स। क्यों? क्योंकि ये वाली दूरी हमारी कितनी? यल माइनस यक्स है। तो मोमेंट हम पी पे लेंगे ना, मोमेंट तो यहीं पे ले रहे हैं ना, तो क्या होगा? मोमेंट बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा डब्ल्यू का लग रहा है, डिस्टेंस हमारा कितने का है? यल माइनस यक्स है। तो मोमेंट एट यक्स पे क्या होगा? डब्ल्यू एल माइनस यक्स होगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? मोमेंट एक्स होता है ना। तो यहाँ पे क्या करें? एम एक्स की वैल्यू रख देंगे। तो क्या होगा? डी वाई ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर डब्ल्यू एल माइनस एक्स। समीकरण 1 हो जाएगा। अब इस समीकरण 1 का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे
तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे पहले, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आई इंटीग्रेशन करेंगे तो ई आई डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू डब्लू से अगर अंदर यहाँ पे मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता है, डब्लू यहाँ पे डब्लू एल माइनस डब्लू एक्स, यही तो होगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डब्ल्यू एल एक्स हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो डब्ल्यू एल एक्स हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो क्या होगा, माइनस में डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा जो कि समाकलन स्थिरांक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बराबर जब 0 और वाई बराबर 0 रखेंगे, समीकरण 2 में एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 रखेंगे, क्या ये हमारी सभी पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो C1 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। जब C1 0 हो जाएगा तो C1 का मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। C1 का मान यहाँ रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ई आई डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हमारा निकल के आ जाएगा जब हम C1 की वैल्यू समीकरण 2 में 0 रखेंगे तब। अब क्या करेंगे, दोबारा हम समीकरण 3 का इंटीग्रेशन करेंगे। जब समीकरण 3 का इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा तो क्या होगा, ई आई डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू समाकलन डब्ल्यू ब्रैकेट में एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ई आई वाई इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जब अंदर मल्टीपल होगा डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू होगा ना, तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू का जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, डब्ल्यू एक्स क्यू अपॉन 6 होगा प्लस C2 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ई आई वाई बराबर डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यू अपॉन 6 प्लस C2, समीकरण 4 हो जाएगा। क्या करेंगे, x बराबर 0 तथा y बराबर 0 जब रखेंगे समीकरण 4 में तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी कि C2 की वैल्यू भी 0 आएगी। जब C2 की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी तो C2 का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा जो हमारा क्या होगा, ई वाई डब्ल्यू ब्रैकेट में होगा एल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। जो हमारा C2 ये 0 आ रहा है, इस C2 को हम यहाँ रखेंगे, जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, यही वाला तो फॉर्मूला निकल जाएगा सेम टू सेम, बस क्या होगा, C2 हमारे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चित्र के अनुसार हम जानते हैं कि ढलान तथा विक्षेप के अधिकतम मान स्वतंत्र सिरे पर होंगे। जो भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो स्लोप होगा और स्लोप या डिफ्लेक्शन होगा हमारा कहाँ पे होगा, वो हमारा यहीं पे होगा, एंड सिरे पे ही होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो यल लेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो यल लेंगे। तो x का जो मान होगा समीकरण 3 और समीकरण 5 में रखने पे हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अगर x का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो हमारा समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 यही तो, x का मान क्या करेंगे, यल रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये तो हमारा यल स्क्वायर हो जाएगा माइनस यल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, यानी कि इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 2EI हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 2EI। यहाँ पे आप देख लीजिए डब्ल्यू यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू, तो इसका टोटल निकल के क्या आएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 2 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा EI है वो क्या होगा, वो राइट साइड नीचे आ जाएगा और डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, थीटा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 2EI हमारा स्लोप हो जाएगा। जब x की वैल्यू यल समीकरण 5 में रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा डिफ्लेक्शन निकल के आएगा वो हमारे क्या निकल के आएगा, वाई बी बराबर डब्ल्यू एल की अपन 3EI। ये आप लोग रख के आराम से कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, कैंटिलीवर बीम था और एंड सिरे पे पॉइंट लोड था। अगर हम सेकेंड डेरिवेशन की बात करें तो सेकेंड डेरिवेशन क्या कहता है, कैंटिलीवर की पूरी लंबाई पर W प्रति इकाई का लंबाई समिति भार पड़ रहा है, यानी कि हमारा कोई कैंटिलीवर बीम है जिसपे UDL W का लग रहा है और
यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे भी हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है। तो इसका एक डायग्राम बनेगा जो कि हमारा डिफ्लेक्शन का क्या बनेगा, यही बनेगा। लोड पड़ने के कारण अगर यहाँ पे लोड पड़ेगा W या कहीं भी लोड पड़ेगा तो क्या डिफ्लेक्ट होगा ना बीम। तो ये कुछ ऐसा ना ऐसा यहाँ पे कर्व टाइप का बनेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सभी चीज़ें दिया हुआ है। P पॉइंट पे हमको मोमेंट ज्ञात करना है। A से P तक की जो डिस्टेंस होगी x होगी, टोटल डिस्टेंस L होगी। और जो हमारा UDL यानी कि हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो लग रहा है W, वो कितने का लग रहा है, न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। क्योंकि पर मीटर का इसलिए ताकि हमारा पूरे पे UDL लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, A को मूल बिंदु मानकर, ये हमारे A को मूल बिंदु मानकर इससे x दूरी पर P पर नमन आघूर्ण लेने पर, अब हमको क्या करना है, P पर हमको बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करना है। तो P पर बेंडिंग मोमेंट कैसे ज्ञात करेंगे, P पर बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करने के लिए क्या होता है हमारा, ये W किलोमीटर पर मीटर का लोड लग रहा है। तो यहाँ से ये हमारा टोटल L है, ये हमारा x है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी होगी, L माइनस x होगी, यही तो होगी, L माइनस x होगी। तो आपको हमने पहले भी बताया है क्लास में, जब यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, W L माइनस x ब्रैकेट में इनटू, अब ये तो हमारा पॉइंट लोड यहाँ लगेगा ना W L माइनस x का, तो वहाँ से P तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, W L माइनस एक्स इंटू L माइनस एक्स का डिवाइड बाई 2, यही तो लगेगा। पहले तो हमारा UDL है, UDL हमारा है, UDL में क्या हो रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। लेकिन जब P पे हम मोमेंट ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, W इंटू L माइनस एक्स इंटू L माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला का वो क्या होगा, W L माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, यानी कि L माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हमारा mx निकल के आएगा, ठीक है। जो कि आप सबको पता है ई स्क्वायर डी वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, मोमेंट एक्स की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, W L माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। जब समीकरण 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या यहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा W और L माइनस एक्स का स्क्वायर जो ये क्या होगा, L माइनस एक्स का होल क्यू डिवाइड बाई 6 प्लस C1। जो L माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 है ये ऐसे होगा, L माइनस एक्स का क्यू डिवाइड बाई 3 होगा। लेकिन ये दो नीचे दिया हुआ है ना पहले से, इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, L एक्स स्क्वायर L माइनस एक्स का क्यू डिवाइड बाई 6 प्लस C1 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 0 और dy अपन dx बराबर 0, जब यहाँ पे x और dy अपन 0 रखेंगे तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए क्या होगा, C1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, C1 बराबर हमारा निकल के आएगा W L क्यू डिवाइड बाई 6 निकल के आएगा। जो C1 का मान निकल के आएगा, इस C1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब रखेंगे, ये जो C1 निकल के आ रहा है इस C1 को हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा एक फार्मूला निकल के आएगा जो क्या होगा, EI dy अपन dx बराबर माइनस में W L माइनस एक्स का होल क्यू डिवाइड बाई 6 प्लस W L क्यू बाई 6। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा समीकरण 3 होगा। अब हम बात करते हैं समीकरण 3 की। तो समीकरण 3 का दोबारा से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, EI y, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, यहाँ पे L क्यू हो रहा है तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड भी क्या होगा 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x नहीं है तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या होगा, x ऐड हो जाएगा, WL क्यू x अपॉन 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे C2 कांस्टेंट हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, x बराबर 0 तथा y बराबर 0। जब समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ से ये भी 0 आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, WL बाई 4 अपन 24 माइनस में आएगा, ठीक है। WL बाई 4 इंटू 24 माइनस में आएगा। थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस होगा,
ठीक है, ये माइनस होगा, आप लोग करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी C2 की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, माइनस WL पे पावर 4/24 आएगी। C2 का मान जो है वो समीकरण 4 में यहाँ पे रखने पर, जब यहाँ पे रखेंगे हम C2 की वैल्यू, तो क्या होगा हमारा EIY बराबर, ये हमारा फॉर्मूला निकल क्या निकल के आएगा, WL माइनस एक्स पे पावर 4/24 प्लस WL/6 माइनस WL पे पावर 4/24। ये हमारा समीकरण 5 हो जाएगा। अब क्या है, स्लोप और डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम B पॉइंट पे होगा, यानी कि यही तो हो रहा है मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन का मान B पर अधिक होगा, अतः समीकरण 3 और 5 में x बराबर यल रखने पर, जब समीकरण 3 और 5 में x बराबर यल रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो क्या होगा, स्लोप का जो होगा WL/6EI और डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होगा WL/4/8EI। आप लोग x बराबर यल समीकरण 3 में x बराबर यल और समीकरण 5 में x बराबर यल रख के कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आपका जो निकल के आएगा स्लोप ये आएगा और डिफ्लेक्शन आपका ये है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कैंटिलीवर पर उसके बद्ध सिरे से कुछ दूरी पर संवितरित भार, यानी कि ये हमारा कैंटिलीवर बीम है ACB। तो क्या कह रहा है, बद्ध सिरे से कुछ दूरी पर, ये हमारा फिक्स एंड है, यहाँ से कुछ दूरी पर यूडियल लोड लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है। यानी कि अकॉर्डिंग टू फिगर देखा जाए तो जो स्लोप और डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम हमारा C पर होगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, हमारा C पर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब स्लोप होगा हमारा थीटा B बराबर थीटा C इक्वल टू, वो हमारा क्या होगा WAQ/6EI, तथा जो डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा WA पे पावर 4/8EI प्लस ब्रैकेट में L माइनस से इंटू WAQ/6EI। अब हम बात करते हैं कैंटिलीवर के किसी बिंदु पर संकेंद्रित भार, यानी कि किसी भी बिंदु पर, कोई हमारा कैंटिलीवर बीम है, इसके किसी भी बिंदु पर पॉइंट लोड W। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू फिगर AB के C बिंदु पर पॉइंट लोड W कार्य करता है, यानी कि ये हमारा AB पॉइंट, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है। इसके किसी C पॉइंट पे हमारा क्या, ये हमारा C पॉइंट होगा, ये हमारा C डैश पॉइंट होगा। तो C पर हमारा जो लोड कार्य कर रहा है वो कितना कर रहा है, W कार्य कर रहा है। तो क्या होगा, जो हमारा स्लोप होगा वो कहाँ पे होगा, B पर होगा और C पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि C यहाँ पे है और B हमारा यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो स्लोप के फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, थीटा B बराबर थीटा C इक्वल टू WA²/2EI। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हम डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो डिफ्लेक्शन हमारा कैसे निकल के आएगा देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू फिगर, यहाँ पे हम आपको एक बार फिगर दिखा देते हैं, एक मिनट, यहाँ पे फिगर दिखा देते हैं। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्वतंत्र सिरे से B पर होगा। ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो B पर होगा। तो क्या करेंगे हम, कुछ ना कुछ त्रिभुज लेंगे। तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, C'(M'(B' होगा, यानी कि C'(M'(B'). M हमारा कहाँ पे होगा, M हमारा यहाँ पे होगा, ये हमारा क्या होगा B'। इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो हमको निकालना क्या है, tan थीटा C निकालेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, L माइनस ये वो A हो जाएगा, यानी कि आधार L माइनस A होगा, और लंब जो होगा L माइनस लंब जो होगा हमारा M इंटू B' होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब tan थीटा निकालेंगे तो इस त्रिभुज में जब tan थीटा निकालेंगे तो tan जो थीटा होगा वो क्या होगा, MB'। ये पॉइंट हमारा M है, आप लोग याद रखेंगे, ये क्या होगा MB' अपान में क्या होगा C'(M'), यही तो होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, ये तो हमारा MB' ही रहेगा, ये हमारा MB' ही रहेगा, क्योंकि ये दिया नहीं है
और हमको ये हमारा कितना दिया हुआ है, यल माइनस ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा सी इक्वल टू सी, क्योंकि जो tan थीटा सी है वो बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, थीटा सी बराबर tan थीटा सी की जगह क्या करेंगे, थीटा सी रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा, यानी कि थीटा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम बी डैश अपन यल माइनस ए होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिगर स्वतंत्र सिरे पर अधिकतम विक्षेप वाई बी बराबर क्या होगा, वाई बी हमारा क्या है, टोटल हमारा वाई बी तो ये है, तो वाई बी बराबर क्या होगा, ये हमारा एम दिया हुआ है, बी एम प्लस एम बी डैश, यही तो होगा, बी एम प्लस एम बी डैश होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, बी एम प्लस एम बी डैश। तो बी एम जो है वो हमारा क्या है, वाई सी है, और एम बी डैश हमारा क्या है, थीटा सी माइनस से है। यहाँ से आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे डिफ्लेक्शन जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा ये आएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की। हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होगा, सिंपली सपोर्ट की कंडीशन में क्या होगा, हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे हमारे यूडीएल लोड कार्य कर रहा है। यूडीएल लोड के कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल लोड लगा हुआ है, नीचे से दो सपोर्ट रिएक्शन लगा हुआ है। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा डब्ल्यू एल बाई टू होगा, आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, टोटल डिस्टेंस एल होगा, हाफ डिस्टेंस एल बाई टू, यहाँ से हाफ डिस्टेंस एल बाई टू होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ए को मूल बिंदु मानकर इससे एक्स दूरी पर पी पर नमन आगुड़, यानी कि हम यहाँ से एक्स दूरी पर पी पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालते समय क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा, पी पे बेंडिंग मोमेंट किसी का आर ए इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो आर ए कितना दिया हुआ, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स, तो ये कितना देगा, माइनस में डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स, माइनस में इसलिए होगा क्योंकि साइन कन्वर्जन हमारा ऊपर की तरफ, प्लस अब हम बात करते हैं ये कैसे है, तो ये हमारा कैसे आएगा, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू लोड कार्य कर रहा है और डिस्टेंस कैसे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, यानी कि डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू हमारा ये हो जाएगा। आपको हमने क्लास में कई बार बताया ये चीज़ें। अब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला होता है ई आई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर एम, यानी कि हमारा जो डी वाई ई आई डी वाई स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल एक्स बाई टू प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। अब क्या करेंगे, समीकरण एक का समाकलन जब करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई फोर माइनस में प्लस में क्या होगा, डब्ल्यू एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सी वन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स बराबर क्या करेंगे, एल बाई टू रखेंगे और डी वाई अपन डी एक्स बराबर जीरो किस में रखेंगे, समीकरण दो में रखेंगे। जब समीकरण दो में ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा सी वन जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, डब्ल्यू एल क्यू अपन 24 निकल के आएगा। जो हमारा सी वन निकल के आ रहा है उसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, समीकरण दो में रखेंगे। जब समीकरण दो में रखेंगे तो हमारा ई आई डी वाई अपन डी एक्स जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर प्लस डब्ल्यू एस क्यू बाई सिक्स प्लस डब्ल्यू एल क्यू अपन 24। ये जो सी वन की वैल्यू ये आई है इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे सी वन पे ले जाके रख देंगे तो आपका यही वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोबारा समीकरण तीन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि समाकलन करेंगे। जब दोबारा समाकलन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा इक्वेशन निकल के आएगा, माइनस में डब्ल्यू एल एक्स यू अपन 12 प्लस डब्ल्यू एक्स फोर अपॉन 24 प्लस डब्ल्यू एल क्यू एक्स अपॉन 24 प्लस सी। यहाँ पे क्या होगा, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, सी टू बराबर जीरो। जब रखेंगे समीकरण चार में, तो जब समीकरण चार में रखेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, सी टू की वैल्यू जो होगी वो जीरो है, क्यों, क्योंकि एक्स यहाँ पे जीरो रखेंगे जीरो आएगा, वाई जीरो रखेंगे जीरो आएगा, एक्स जीरो रखेंगे जीरो आएगा, एक्स जीरो रखेंगे जीरो आएगा। तो सी टू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सी टू की वैल्यू हमारी जीरो आ जाएगी। जब सी टू की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो सी टू का मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इक्वेशन होगा नया वाला, ये वाला इक्वेशन होगा जो कि हमारा कहाँ है,
यहाँ सेम टू सेम इक्वेशन वही होगा, बस यहाँ पे ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया समीकरण 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में x बराबर 0, समीकरण 5 में x बराबर L/2 रखने पर जो हमारा स्लोप आएगा वो कितना आएगा, थीटा है बराबर WL/24 आएगा, और डिफ्लेक्शन जो आएगा वो कितना आएगा, 5WL/4/384 आएगा। ये हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन है। अब हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्ट बीम है ये हमारा, जिस पे सेंटर में पॉइंट 2 लगा हुआ है। यहाँ से टोटल दूरी L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L/2 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L/2 हो जाएगी। RA जो होगा W/2 होगा, RB जो होगा वो हमारा कितना होगा, वो भी W/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक को मूल बिंदु मानकर इससे x दूरी पर हम क्या करेंगे, P पर बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करेंगे। तो P पर बेंडिंग मोमेंट कैसे ज्ञात होगा, आपको पता है बेंडिंग मोमेंट कैसे ज्ञात होगा। तो जो मोमेंट m बराबर होगा वो कितना होगा, ये हमारा W/2 है इंटू कितने दूरी पे, x दूरी पे। तो मोमेंट बराबर क्या होगा, माइनस में कितना हो जाएगा, W/2 इंटू x। यही तो होगा, क्योंकि जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या है, ऊपर है। या तो क्लॉक वाइज लेते हैं, क्लॉक वाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉक वाइज में निगेटिव, एंटी क्लॉक वाइज में पॉजिटिव, क्लॉक वाइज में निगेटिव, जो आपको सूट हो वो आप ले लीजिए। तो अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, हमको फॉर्मूला पता है ना, EI/d² बराबर क्या होता है, यम होता है। तो यम की वैल्यू हम क्या किए, यहाँ पे रख दें। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा WX²/2 इंटू 2। x का क्या हो जाएगा, x²/2 हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ WX²/2 इंटू 2, तो पहले से दिया हुआ है, इंटू 2 क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस C1। अब क्या है, C बिंदु पर ढलान 0 है। ठीक है, C बिंदु पर क्या है, ढलान 0 है। C बिंदु हमारा कौन सा है, C बिंदु यही तो है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ढलान 0 है ना। जब यहाँ पे ढलान 0 है तो क्या होगा, x बराबर L/2 लेंगे और dy/dx बराबर 0 लेंगे। x बराबर L/2, dy/dx बराबर 0 को समीकरण जब 1 में रखेंगे तो हमारा C1 बराबर क्या निकल के आएगा, C1 बराबर निकल के आएगा WL²/16। यहाँ पे आप x² जब x की जगह L/2 रखिए ना, तो क्या हो जाएगा, L²/4, और 4 ये पहले से दिया हो तो 16 हो जाएगा ना। C1 बराबर कितना हो जाएगा, WL²/16 हो जाएगा। ठीक है, अब इस C1 का मान हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण 1 में ले जा करके रख देंगे। तो हमारा क्या होगा, एक नया इक्वेशन आएगा जो क्या होगा, EI/dy/dx बराबर माइनस WX⁴ प्लस WL²/16। अब समीकरण 2 का दोबारा से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जब दोबारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, EIY बराबर माइनस WX³ प्लस WL²x/16 प्लस C2। यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 0, जब y बराबर 0 रखेंगे तो C2 बराबर भी क्या होगा, 0 ही तो आएगा। यहाँ पे x अगर 0 रखेंगे, यहाँ पे x 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे, तो हमारा क्या होगा, C2 बराबर तो 0 निकल के आएगा। जब C2 यहाँ पे 0 आएगा तो C2 का मान हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण 3 में रखेंगे। जब C2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो नया इक्वेशन बन के आएगा वो हमारा क्या होगा, यही तो होगा। ये जब 0 हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन यही बचेगा ना केवल। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे WX³ माइनस में होगा, माइनस में WX³ प्लस WL²x/16। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। ठीक है, अब देखो x बराबर 0 समीकरण 2 में रखेंगे तथा x बराबर L/2 समीकरण 4 में रखेंगे। वहाँ से जो हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये आएगा। स्लोप हमारा निकल के आएगा WL²/16 EI, और जो डिफ्लेक्शन निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा, WL/48 EI। आप लोग देख लीजिए, समीकरण 2 में जब 0 रखेंगे, यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, x बराबर 0 समीकरण 2 में रखेंगे ना। जब यहाँ कहाँ गया,
यहाँ पे जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये तो हमारा हट जाएगा, ठीक है। और dy अपन डी एक्स बराबर हमारा थीटा हो जाएगा। ई आई जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, यही तो लिखा हुआ है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, WL² अपान 16EI। ये हमारा क्या हो, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। वही फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा, स्लोप। अगर बात करेंगे डिफ्लेक्शन की, समीकरण 4 में L/2 रख लीजिए। यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जब L/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब L/2 रखेंगे क्या होगा, WL³ अपान 12 गुणे 8 हो जाएगा, क्योंकि x³ अपान 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 को 96 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस WL³ अपान 96। जब यहाँ पे x बराबर L/2 रखेंगे तो WL³ अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा y बराबर WL³ अपान 48EI। ये आपका आंसर होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। ठीक है, ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।